ओम शांति। आज हम देखते हैं दुनिया में दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की बीमारियां, प्रॉब्लम, डिप्रेशन वगैरह बढ़ते जा रहे हैं और सभी आत्माओं को इनसे मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं और इसीलिए ये मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर हम उसकी विधि नहीं जानते और योग के प्रयोग करने लग जाते हैं तो सफलता नहीं मिलती है और सफलता न मिलने के कारण फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए आज हम विस्तार से समझेंगे कि ये राजयोग मेडिटेशन है वो कैसे हम योग के प्रयोग तक पहुंच सके और योग है क्या। दुनिया में तो प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज सबको योग कहते हैं, लेकिन रियल में योग का अर्थ है याद, जोड़ना। यहाँ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, मिलन करना है, लेकिन दोनों निराकार है, दोनों दिखाई नहीं देता। अभी तक हम वस्तु, व्यक्ति, वैभव, चीज सभी से जोड़ते रहे और याद करते रहे, लेकिन अब इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करनी है तो हमें उसके सोर्स परमात्मा से जोड़ना है। तो परमात्मा कहते हैं राजयोग एक सहज योग है, लेकिन जितना सहज है उतना ही गहरा है। जितना हम उसको समझते जाते उतना अंदर ही जाते रहते हैं और अंदर से गुह्य राज बाहर आते हैं। उस राज को जितना हम समझते जाते हैं उतना योग सहज बनता जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को में आगे बढ़ना है तो उसमें इंटरेस्ट बहुत आवश्यक है और इंटरेस्ट भी तब बढ़ता है जब उसकी प्राप्ति हमें पता है। तो योग में 4 अवस्था है। पहली अवस्था है मनन चिंतन, दूसरी रूह रूहान, तीसरी फरिश्ता स्वरूप और चौथी बीजरूप स्थिति। तो ये 4 अवस्था है। तो पहली अवस्था हम देखेंगे। आज हम 4 स्टेजेस को समझाएंगे, फिर योग के प्रयोग में कैसे जा सकते हैं वो भी समझेंगे। तो पहला है मनन चिंतन। ये स्टेज बहुत ही महत्व की है। भले इसमें विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन हमारे संकल्पों में परिवर्तन आ जाता है, सकारात्मकता बढ़ती है, इससे योग लगाना सहज हो जाएगा। ये स्टेज फाउंडेशन है। जितना फाउंडेशन मजबूत उतनी योग की स्टेज मजबूत होगी। जैसे घर या ब्रिज जो भी हम बिल्ड करते हैं, बांधते हैं, तो जितनी मंजिल की हमें घर बनाना है उस अनुसार फाउंडेशन बनाना पड़ता है ना। ऐसे ही ये भी 4 स्टेजेस बना, 4 सीढ़ी
मंजिल है, तो हमें चौथे पे पहुंचना है, जिसमें विकर्म विनाश हो जाते हैं, जिसको संचित कर्म भी कहते हैं। तो जैसे इस शरीर के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही ये आत्मा को भी जरूरत है। लेकिन भोजन जितना हम लेते हैं, पौष्टिक तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ साथ हम उसको कितना चबा चबा कर खाते हैं, पचाते हैं, उस पर सारी शक्तियाँ निर्भर है। जितनी हमारी पाचन शक्ति अच्छी होगी, उतना खून बनकर शरीर में घूमेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। ऐसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने पौष्टिक भोजन जरूरी है। वो है दिव्य ज्ञान, लेकिन उसको भी पचाना जरूरी है। मनन करने से ही अच्छी रीति पचेगा और वो आत्मा की शक्ति बनेगी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, जैसे गाय सारा दिन घास को वागोड़ती रहती है, ऐसे ही हमें इस ज्ञान को सारा दिन बुद्धि और मन से अंदर वागोड़ते रहना है, तभी ये ज्ञान अच्छी रीति पचेगा। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए जरूरी है मन में सारा दिन ये ज्ञान की बातें चलती रहे। बाबा का ज्ञान माना परमात्मा का ज्ञान, आत्मा, परमात्मा और मुरली पॉइंट्स, स्वमान, क्लासेस सुनना, ये सब सारा दिन जितना आप ये ऊपर से पॉजिटिव बढ़ते रहेंगे, उतना नेगेटिव का वॉश आउट होता जाएगा। हमारा लेयर चक्र के आसपास पॉजिटिव बनेगा। फिर हमें इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छे विचारों की उत्पत्ति नेचुरल होती जाएगी। पहले पहले जरा मेहनत है, ये लेयर को बदलना है। तो जो अपने आप से अच्छी रीति बातें कर सकते हैं, मन को मोड़ सके, वो सबसे अच्छा योगी बन सकता है। वैसे भी हम सारा दिन मन में कुछ ना कुछ बातें तो करते ही रहते हैं, है ना? लेकिन अभी हमें मन को वो बातें देनी है जो हमारे लिए जरूरी है। उसको ट्रेनिंग देनी है कि वही बातें करे। नेगेटिव व्यर्थ जो भरा है वो ना करे। तो मुरली सुनना, सुनकर उसको समझना, समझकर जीवन में धारण करना और स्वरूप बनना, ये 4 स्टेजेस है। हम एक ही करते हैं, मुरली सुनते या पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसीलिए बाबा भी हमेशा माना परमात्मा भी कहते हैं, इस वरदान को, ज्ञान को, शक्तियों को अपना बनाना है, तभी ये काम करता है। वो तो परमात्मा तो रोज हमें वरदान दे देता है, शक्तियाँ देता है, लेकिन अपना बनाना उसमें ही नंबर पड़ जाते हैं। तो रोज हमें मुरली से 2 से 4 पॉइंट निकालना चाहिए। फिर उस प्रश्न जो भी मुरली से निकाले हैं पॉइंट को, उसके ऊपर सारा दिन उसको याद करते रहो,
उसको समझने का प्रयत्न करो, या चलते फिरते आप मुरली का सार ले लो, कोई प्रश्न उत्तर में से ले लो, वरदान ले लो, मुख्य पॉइंट ले लो, वो सिर्फ बस घड़ी घड़ी उसको मन में रिपीट करते रहो। ये पहली स्टेज है। तो ये पहली स्टेज जितनी हमारी मजबूत होगी उतनी हमारे योग अच्छा लगेगा। तो सारा दिन बाबा से बातें करो, उसको साथ रखो। बाबा चलो कपड़ा धो ले, चलो आज रसोई करें, रसोई में क्या पकाएंगे, ऐसे बातें करते रहो। जो कुछ आप करते हो वो सब बाबा से बातें करते करते करो। ये भी योग ही है। ये पहली स्टेज है जो हमें चौथी स्टेज तक पहुंचा देती है। तो जितना हम इस मुरली चिंतन स्वमान वगैरह करेंगे और फिर मंथन कर गुह्य राज समझना है। और ये राज तो हमने सब YouTube चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम ये करेंगे तो सारा लिस्ट आ जाएगा। ग्रुप वाइज है तो बहुत राज रखे हैं। जो आपको तो मक्खन तैयार मिलता है, बस उसको अभी उबाल कर घी बनाना है। अगर ये घी बनाना आ गया, उबालना आ गया, तो आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। और इस राज से ही हमारे अंदर निश्चय बढ़ेगा, ईश्वरीय नशा चढ़ेगा, सकारात्मकता बढ़ेगी, तो योग अच्छा लगेगा। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लगा ही रहेगा। तो धीरे धीरे हम मुरली को समझ सकेंगे। तो पहले जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं, शिविर करते हैं, तो हमें यह भी नहीं समझ में आता कि क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि दुनियावी बातों से, शास्त्रों की बातों से बिल्कुल अलग है ये बातें। इसीलिए पहले हमें ये बातें एकदम अलग सी लगेगी, फिर मुरली भी समझ नहीं पहले पहले आती, फिर थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। इसके लिए ही हमने ये सब ग्रुप खोले हैं, जो बाबा के इशारे से सबको आगे बढ़ाने के लिए। तो धीरे धीरे हम फिर ज्ञानमय बन जाएंगे और फिर ज्ञान स्वरूप यही है आत्मिक शक्ति। ज्ञानमय मना इस ज्ञान है, लेकिन अगर कुछ हमारे से गलत हो गया तो तुरंत हमें बाद में याद आएगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात पहले ज्ञान याद आ जाएगा। ये है डिफरेंस, ये है तफावत। तो मनन करना अर्थात ज्ञान के पॉइंट्स को रिपीट करना। इससे व्यर्थ समाप्त हो जाता है और समर्थ संकल्प से समर्थ शक्ति उत्पन्न होती है। तब हम मंथन कर गहराई में जा सकते हैं और सारे राज समझ में आएगा। तब ये योग स्वतः लगा रहेगा, वह मगन ही रहेंगे, कर्म भी सुकर्म बन जाएगा। जैसे एक गंदा पानी की डोल भरी है, जो इतनी बड़ी है हम उसको खिसा नहीं सकते या उठा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ऊपर से अच्छे पानी का नल चालू कर देंगे, है ना। फिर कितना बड़ा नल है उस अनुसार डोल पर पड़ेगा और डोल में से गंदा पानी निकल जाएगा और अच्छे पानी से डोल भर जाएगी। ऐसे ही ये जो डोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है, ब्रेन के अंदर जो कुछ हमारे अंदर भरा है, वो डोल ऐसी है
न तो हम उसको बाहर निकाल सकते न उठा सकते। एक ही रास्ता है, ऊपर से ये अच्छे ज्ञान रूपी पानी डालते रहो। पॉजिटिव अंदर जाता रहेगा, नेगेटिव खाली होता जाएगा और सारा डोल बना हमारा लेयर पॉजिटिव से भरपूर हो जाएगा। तो ये एक ही हमारी पास ये बहुत इजी रास्ता है। परमात्मा ने आके कहा कि मन को हम ऐसे बदल सकते हैं, उसको दबाना नहीं है, ना तो उसको छोड़ देना है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर से अच्छा अच्छा सोच कर डालकर उसको पॉजिटिव विचारों से क्रिएटिव करना है। तो जैसा समय परिस्थिति वैसा अपने को मोल्ड करने वाले ही गोल्ड बन सकते हैं। तो इस राजयोग से ही ये पॉसिबल है। तो ये पहली स्टेज है। अब हम दूसरे पार्ट में रूह रूहान की स्टेज में जाएंगे कि कैसे रूह रूहान करना है। और इसके आगे भी हमने कई टॉपिक्स रखे हैं। यूट्यूब पर तो बहुत चीज़ें रखी है। ये सारा यूनिवर्स कैसे चलता है, आत्मा को सितारा क्यों कहते हैं, कुंडलिनी चक्र कैसे काम करते हैं, हेल्थ एंड माइंड साइंटिफिक से कैसे ये सब चलता है, ये 10 डायमेंशन क्या है, 9 लाख आत्मा कौन से डायमेंशन में है, ये सब बातें गहराई से राज रखे हैं। आप अगर वो सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपका योग लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करके भेजेंगे। ओम शांति, ओम शांति। अब ये दूसरी स्टेज है रूह रूहान। रूह माना आत्मा और रूहान माना बातें करनी। तो अपने को आत्मा समझकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से बातें करना। जैसे शरीर की कर्मेंद्रियां है, ऐसे ही आत्मा की भी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। योग में मन और बुद्धि को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दोनों साथ है तभी एकाग्र हो सकेंगे। मन जो संकल्प करे वह बुद्धि से मनोचित्रण माना विजुअलाइज करना है, अनुभव करना है। तब हमारा तीसरा नेत्र सूक्ष्म बनेगा, फिर दिव्य बनेगा। सबके पास तीसरा नेत्र है, लेकिन अभी स्थूल हो गया है। इसके बारे में भी हमने यूट्यूब पर रखा है कि स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य ये चक्षु क्या है और कैसे हम उसको दिव्य बना सकते हैं, वो भी सब रखा है। तो सबके पास ये तीसरा नेत्र है। जैसे कभी कभी हम किसी को याद करते हैं या किसी का फोन आता है, तुरंत उसका चेहरा सब कुछ हमारे सामने दिखाई देता है ना, तीसरा नेत्र से। अभी हम कहाँ भी गए हो, हमारी घर की व्यवस्था, हमारी घर की चीज़ें को हम देख सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी देख सकते हैं। यह है तीसरा नेत्र। लेकिन ये स्थूल चीज़ों से यूज टू है, अभी हमें उसको दिव्य बनाना है। भक्ति में हम
माला, भजन, पूजा पाठ, प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन एकाग्रता न होने के कारण हमें भक्ति का फल चाहिए इतना नहीं मिलता है जैसे पहले मिलता था। क्योंकि ये एकाग्रता, मन और बुद्धि, ये दोनों को साथ में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कंप्यूटर में जो पैकेज सॉफ्टवेयर डाला है, ऐसा ही वो काम करेगा। अगर उस पैकेज जो डाला है इससे उस कंपनी अच्छी रीति नहीं चलती तो क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर बदलेंगे या हार्डवेयर? क्या बदलना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर ही ना, हार्डवेयर तो नहीं बदलते। ऐसे ही अगर हमें जीवन में सुख, शांति, स्वस्थता, सफलता ये सब चाहिए तो हमें भी हमारा मन का सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। अभी जो मन का सॉफ्टवेयर बना है वो हमें दुख, प्रॉब्लम, बीमारियां दे रहा है। तो जब तक हम उस सॉफ्टवेयर को ना बदले तब तक हमारी जीवन रूपी गाड़ी या कंपनी अच्छी रीति नहीं चल सकती। तो अभी हमारे अंदर जो ये जाने अनजाने जो भी अंदर सॉफ्टवेयर बन गया है उसको हमें बदलना पड़ेगा। और इसके लिए हमें जो चाहिए वो सबकॉन्शियस मन में कंप्यूटर की तरह टाइपिंग करना पड़ेगा। अगर वही बातें सोच सोच के टाइप करेंगे तो क्या भाग्य बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा और ही बिगड़ेगा, क्योंकि वो घटता होता जाएगा। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार अगर हम करेंगे तभी जैसा जीवन चाहिए वैसा बना सकेंगे। आजकल दुनिया में सब हार्डवेयर बदलने में पड़े हैं, अर्थात स्थूल चीजों में सुख, शांति, स्वस्थता, सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ? कि पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, ये सब आ जाएगा तो हम सबसे सुखी है, हमारे घर में शांति आ जाएगी। इसीलिए वो उसके पीछे पड़े हैं। और जो जो चाहिए वो दुनियावी चीजों में नहीं है, हमारे अंदर है, एनर्जी के रूप में इस चक्र में है। अगर हम उस चक्र में से नेगेटिव एनर्जी को निकाल देते हैं और पॉजिटिव से भरेंगे, हमारे जो 7 वर्च्यूज है, गुण है, वो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होते जाएंगे तो ऑटोमेटिक स्थूल चीजें हमारा नसीब बनकर आएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 एनर्जी से ही एटॉम बनता है। इसका भी हमने YouTube पर बहुत अच्छी रीति समझाया है, तो वो आप डिटेल में सुन सकते हैं। तो अभी हमें अगर हमारा जीवन बदलना है, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो ये मन को बदलना जरूरी है। सॉफ्टवेयर को बदलो। तो इसके लिए हमें जो जीवन में चाहिए वही सोचना है। अभी हम उल्टा कर रहे हैं, जो नहीं चाहिए, बुरा हुआ है, वही सोच सोच कर बढ़ा रहे हैं। और फिर कहते हैं पता नहीं क्यों
सब कुछ बुरा ही हो रहा है, तो बुरा ही होगा ना। इसीलिए ये जो मन की बदलने की बात है, वो सिर्फ एंड सिर्फ ये राजयोग मेडिटेशन से ही हो सकता है। क्योंकि जब तक मन परिवर्तन नहीं होता, टाइपिंग करना नहीं आता, तब तक हम सॉफ्टवेयर को बदल ही नहीं सकेंगे। और जब तक ये सॉफ्टवेयर नहीं बदला है, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। माना जो चाहिए वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है, मन क्या है, विचारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है और कैसे होती है और कैसे बदल सकते हैं। तो मन के लिए कहते हैं बिना लगाम का घोड़ा। जैसे दुनिया में भी जो घोड़ा होता है, जब वो नया होता है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और लगाम लगानी पड़ती है। जब तक लगाम नहीं लगाते, तब तक वो कितनी बार मालिक को हैरान करेगा, डैमेज करेगा, गिराएगा। लेकिन एक दफा लगाम लग गई तो वो घोड़ा सबसे अच्छी रीति काम करेगा। तो ऐसा ही इस मन को भी लगाम लगानी है। अभी देखो, ये मन तो न तो दिखाई देता है, न लगाम दिखाई देती है, तो लगाम है क्या, कैसे लगाए? तो उसकी लगाम है बुद्धि। इसके लिए जरूरी है ये दिव्य ज्ञान, क्योंकि बुद्धि को दिव्य बनानी है तो ज्ञान भी दिव्य चाहिए। दिव्य ज्ञान माना ये आत्मा परमात्मा, ये सृष्टि का ज्ञान, जो दिखाई नहीं देती जो चीज, उसकी सूक्ष्म ज्ञान को समझना है। तो ये लगाम लगाना माना बुद्धि को ट्रेनिंग देना, मन को ट्रेनिंग देना। मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे। जब मन को लगाम लग जाती है, एक हमारा नेचुरल स्वभाव हो जाता है कि मन को हम जो भी सोचने को कहते हैं वो सोचे, तुरंत बुद्धि उसके ऊपर देखना शुरू करे। जैसे अभी स्थूल चीजों में है, ऐसे हमें सूक्ष्म में बनानी है। ये सारी ट्रेनिंग है। इसके लिए मन को समझाना बहुत जरूरी है। मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है मन को मारो नहीं, दबाओ नहीं, लेकिन उसे प्यार से समझाओ, और तब हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए मन, मनन शक्ति, संकल्प शक्ति, ये तीनों को समझना पड़ेगा। मन के मुख्य 2 प्रकार है। वैसे तो 7 लेयर्स है, लेकिन हम 2 में अभी समझेंगे। एक है जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अजागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये परमात्मा से जुड़ा है, माना सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे साथ परमात्मा से जुड़ा है। वही हमारा दूत है, मैसेज ले जाता है। तो जागृत मन का काम है सारा दिन विचारों की उत्पत्ति करते रहना। अच्छे व बुरे विचार चलते ही रहते हैं। तो सवाल ये होता है कि विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं।
ये जो विचार है वो हमारी 5 इंद्रियों से जो एनर्जी अंदर जाती है, जो देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, वो सब मैसेज अंदर जाते हैं। फिर ये इमोशंस, उससे भावनाएं उत्पन्न होती है, फिर उससे वृत्ति बनती है, एक स्मृति तैयार होती है, और वो स्मृति ही हम कहते हैं एनर्जी का लेयर बनता है। अगर हम दुनियावी चीजों को सारा दिन सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी का लेयर होगा, तो सारा दिन वही बातें हमें याद आएगी। और अगर हम आत्मा परमात्मा की बातें, श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान की बातें अंदर भेजना शुरू करेंगे, तो सारा लेयर बदल जाएगा। फिर ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अभी नेगेटिव बातें या दुनियावी बातें नेचुरल याद आती है, ऐसे ही हमें ये दिव्य ज्ञान की बातें नेचुरल याद आ जाएगा। इसीलिए विचार, ये लेयर बदलना बहुत बहुत आवश्यक है। अभी हमारे अंदर व्यर्थ नेगेटिव ज्यादा चलता है, क्योंकि सारा वातावरण दुनिया में नेगेटिव हो गया है, और इससे ये व्यर्थ चलता ही रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव जल्दी ग्रहण करता है। कोई भी चीज बार बार सोचने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चपता है, और फिर जल्दी संस्कार घट्ट बन जाते हैं। इसीलिए दिन भर क्या सोचते हैं उस अनुसार ही योग लगेगा। सारा दिन हम टीवी देखते रहे, पिक्चर देखते रहे, लोगों के साथ गपाते मारते रहेंगे, तो क्या योग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। इसीलिए पहला संकल्प और रात को सोते समय का संकल्प बहुत महत्व का है। पहला 1 घंटा और रात का 1 घंटा बहुत महत्व का है। वो उसकी हमने कमेंट भी रखी है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, पढ़ने से ज़्यादा सुना हुआ याद रखेगा, और सुनने से ज़्यादा उसके साथ अगर हम लिखते हैं तो वो जल्दी याद रखेगा। और ये तीनों से सबसे ज़्यादा याद कर रखता है देखा हुआ, चाहे वो ये आँखों से देखा हो, चाहे वो दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म ज्ञान चक्षु से देखा हो, विजुअलाइजिंग करके बताया हो, वो जल्दी जल्दी याद रखता है, अंदर जल्दी जाता है, और 5 गुना होकर वो सब बाहर आता रहते हैं। ऐसे हमारा एनर्जी लेयर बनता है। कॉन्शियस माइंड की शक्ति सिर्फ 10% है, और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति 90% है। इसीलिए कहा जाता है सब कुछ हमारे अंदर ही है, बस उसे बाहर लाना जरूरी है। इसीलिए एक बुक है, अवेकन द जायंट विदिन, हमारे अंदर रहे हुआ महामानव को जगाओ। वो महामानव और कोई नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड है। आज के वातावरण में हर बात में नेगेटिव विचार ही जल्दी आते हैं। दुनिया में आज नेगेटिव बातें ज्यादा है, सारा वातावरण नेगेटिव है। इसीलिए नेगेटिव सोचना, व्यर्थ चलना नेचुरल हो गया है। इससे हम खुद ही अपने नेगेटिव एनर्जी माना पाप कर्म, हमारे 4 फुट का जो ओरा है जिसमें सब एनर्जी के रूप में कर्म है, उसको बाहर ला रहे हैं और खुद ही दुख बढ़ा रहे हैं। हर एक परिस्थिति में अच्छा व
पॉजिटिव सोचकर अच्छे में परिवर्तन करने के लिए ये पॉजिटिव संकल्प का स्रोत और मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि ये परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। तभी हम हमारा भाग्य श्रेष्ठ बना सकेंगे, जीवन को परिवर्तन कर सकेंगे। इसीलिए मेडिटेशन को एक जीवन का एक भाग बना लो, दिन में उसकी स्थान दो। पॉजिटिव संकल्प से बुद्धि शुद्ध, पवित्र दिव्य बनती है। दिव्य बुद्धि में ही ज्ञान है, प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन में गुण और शक्तियां है। निर्णय शक्ति, ईथर शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, सबकॉन्शियस माइंड, मेमोरी, फीलिंग्स, पॉजिटिव एनर्जी सब इसमें है और ये डीएनए से जुड़ा है। संकल्प परिवर्तन करने से सब परिवर्तन हो जाता है, डीएनए परिवर्तन हो जाता है। अंदर जो मेमोरी है वही परमात्मा से कनेक्ट करती है, मैग्नेट की तरह। ये कुंडलिनी चक्र में और यूट्यूब पर बहुत कुछ डिटेल में समझाया है, आप वो सुन सकते हो। जैसे वाटर के पार्टिकल्स में मेमोरी है और उसमें जो संकल्प कर एनर्जी भरते हैं वैसा ही होता है। ऐसे ही प्रोटॉन में मेमोरी के रूप में मैग्नेट है और प्रोटॉन पॉजिटिव संकल्प में है। इसीलिए पॉजिटिव संकल्प चलाना आवश्यक है। पॉजिटिव संकल्प ही कुंडलिनी खोलने और परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ही जुड़ा है। कुंडलिनी और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति है, करंट है। आत्मा बैटरी है। जैसे जैसे हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, वही है कुंडलिनी की ऊपर की ओर बढ़ना। इसीलिए मन को ट्रेन करना होगा, तब वो हम जो कहेंगे वो ही करेगा और तब हम भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं। गीता में कहा है, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प चलाएंगे तो वो मित्र बनकर सब कुछ अच्छा करेगा और आप उच्च महान बन जाएंगे। और अगर हम तुच्छ नीच विचार करेंगे तो हम ऐसे तुच्छ बन जाएंगे। मन 3 द्वारा काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार ही चलता है। ये सब हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में रखा है और बड़ौदा के जो सेमिनार पब्लिक प्रोग्राम कराए हैं उसमें दोनों का मिश्रण, कुंडलिनी और हेल्थ एंड माइंड, ये सब मिश्रण करके सेमिनार कराए हैं। वो भी आप सुन सकते हो डिटेल में। ये जो सारा एनर्जी सारे विश्व में है वो एक तालाब की तरह है। तालाब में अगर आप एक पत्थर फेंकेंगे तो उसके अंदर वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे और गोल गोल घूमकर सारे तालाब में घूमकर वापस वही पॉइंट पर आएगा। आपने अगर नहीं ट्राई किया हो तो करना। ऐसे ही एनर्जी का होता है। जो संकल्प हम करते हैं वही ये सारी एनर्जी घूमकर वापस वही पॉइंट पर आता है और ये सब ईथर तत्व से जुड़ा है। इसीलिए हमारा मन जितना शांत होगा उतना शांत तालाब की तरह वो एनर्जी परमात्मा से जुड़कर वापस आएगी। अगर हमारा मन सारा दिन चलता ही रहेगा
तो कभी भी ये वाइब्रेशंस विश्व में घूमकर वापस नहीं आएगा, माना नेगेटिव ही वापस आएगा। लेकिन जितना मन शांत, उतना हमारी एनर्जी विश्व में फैलती है, हमारा ओरा बढ़ता जाता है। अब संकल्प शक्ति क्या है वो समझेंगे। दुनिया में दो ही चीज महान है, संकल्प और समय, जिसको आज सब पानी की तरह यूज कर रहे हैं। जहाँ बैठे, जहाँ चलते हैं, जो संकल्प चलते हैं बस करते रहते हैं, तो पानी की तरह यूज करते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो इसे समझकर यूज करते हैं, समझ लेते हैं, तो वो घी की तरह यूज करेंगे। घी एक्सपेंसिव है तो हम कितना संभाल के यूज करते हैं ना, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत है। पानी की वैल्यू न होने के कारण हम वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे ही ये संकल्प और समय की वैल्यू अगर समझ गए तो उसकी हमारे में एकदम परिवर्तन आ जाएगा, और उसके लिए हर चीज आसान हो जाती है। संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। संकल्प एक भाग्य का बीज भी है तो स्विच भी है, जिससे हम जो चाहे वो बन सकते हैं और जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हमने वो व्यक्तियों की बुक पढ़ी जिसने जीवन में सफलता प्राप्त कर आगे बढ़े, शिखर पर पहुंचे। इसमें दृढ़ता और संकल्प शक्ति ही मुख्य है। जैसे धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे, आज रिफाइनरी के मालिक बन गए। अमूल डेयरी के मालिक एक तबेले के मालिक थे, आज अमूल डेयरी के मालिक है। अब्दुल कलाम एक सामान्य मछुआरे के परिवार से थे, राष्ट्रपति बन गए। धोनी क्रिकेटर, वो एक गरीब घर का लड़का, गली में बॉल खेलते खेलते सचिन तेंदुलकर बनने का सपना देखकर वो क्रिकेट खेलता था, बॉल खेलता था, आज वो क्रिकेटर बन गया। खलनायक एक सुपरस्टार बन सकता है। सामान्य व्यापारी बिरला जी एक नामी गामी उद्योगपति बन सकते। सामान्य व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री बन सकते। तो क्या हम परमात्मा के बच्चे ये आगे बढ़ नहीं सकते? महान देवता नहीं बन सकते? जो चाहे वो क्या नहीं कर सकते? सोचो, हमारे साथ तो परमात्मा की शक्ति है और उसने सारी बातें समझाई। तो जरूरत है संकल्प शक्ति का महत्व को समझकर जीवन में उसको प्रैक्टिकल करने की, स्मृति का स्विच ऑन करने की जरूरत है। ऐसे तो बहुत सारे दुनिया में है। बिल गेट्स को देखो, अब्राहम लिंकन को देखो, ओबेरॉय को देखो, शाहरुख खान को बातों सुनो, आपको पता चलेगा कि जिसके पास भगवान नहीं है फिर भी नसीब के हिसाब से संकल्प शक्ति को पहचान कर कहां से कहां पहुंच गए। तो ये संकल्प शक्ति एक बीज भी है, भाग्य बनाने का, भाग्य के लिए बीज बोने की भी जरूरत है। ये संकल्प शक्ति ही है। जैसे जमीन में जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं, ऐसे ही ये एनर्जी की भी एक धरनी है जिसमें
जैसा संकल्प रूपी बीज बोते हैं, वैसे ही संकर्म का फल प्राप्त करते हैं। तो जैसा संकल्प वैसी ही भावना, वैसी ही वृत्ति बनेगी। जैसी वृत्ति वैसी ही स्मृति, जैसी स्मृति वैसे ही वाइब्रेशंस, जैसा वाइब्रेशंस वैसा ही घर का वायुमंडल वातावरण बनता है, और उस वातावरण से फिर से हमारे कर्म बनते हैं और संस्कार बनता है। ऐसे ही हमारा जीवन चलता है और दूसरा जन्म होता है। संकल्प वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है। जो भी हम सोचते हैं उनके वाइब्रेशंस सारे विश्व में घूमकर वापिस वही जगह पर आता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब फल काटो तो भी हम गिन सकते हैं, लेकिन एक दफा जमीन में बो दिया, फिर उसमें से कितने वृक्ष आएंगे और वृक्ष में से कितने फल होंगे और फल में से कितने बीज निकलेंगे, वो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे संकल्प उत्पन्न होते हैं तो उसको हम समझ सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो संकल्प चलते ही रहे और ये एनर्जी की धरनी में वो बोते रहेंगे, फिर उसमें से कितने कर्म बनेंगे और कितने वृक्ष निकलेंगे, भोगनाएं आएंगी और फल मिलेगा, और फल का फिर कितने बीज बोएंगे संकल्प के, वो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए जब भी संकल्प उठे उसको परिवर्तन कर दो, एक एक संकल्प पर ध्यान दो। साइंस ने बहुत अच्छी रीति बताया है कि कोई भी संकल्प आए या कोई हमें गलत कहे तो 3 बार उसे कैंसल करो। कैंसल 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 मन में ही करना है, और वो चीज को पॉजिटिव में 3 बार अंदर जाने दो, तो नेगेटिव बाहर रहेगा, पॉजिटिव अंदर चला जाएगा। तो पहले ज्ञान से एनर्जी की धरनी तैयार करो, फिर संकल्प रूपी बीज बोकर संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी पानी दो, धूप रूपी परमात्मा की किरणें दो, तब विधि रूपी वृक्ष अच्छा निकलेगा, तब सिद्धि स्वरूप फल अच्छा मिलेगा। क्योंकि सिद्धि का बीज वृत्ति, और वृत्ति बनती है हमारे संकल्प से। श्रेष्ठ संकल्प से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स को फॉलो करने की, और पॉजिटिव बनाकर मन को परिवर्तन कर मेडिटेशन को जीवन का एक भाग बनाना पड़ेगा। तो संकल्प बीज है तो संकल्प स्विच भी है, जिससे हम जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। परम धाम में, सुख संवतन में, दुनिया में जो चीज़ चाहिए, जो व्यक्ति को मदद करनी है, जहाँ भी जाना चाहते हैं, वो विजुअलाइज करके संकल्प से विचार करके हम पहुँच सकते हैं। अगर योग करते समय बीच में दूसरे संकल्प भी आ जाए तो हमें मन को समझाना है। जैसे बच्चों को हम समझाते हैं ना, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, बच्चा आया, कुछ उसको चाहिए, हम क्या कहेंगे, थोड़ी देर ठहर,
मैं आती हूँ, मैं देती हूँ। दूसरी दफ़ा आएगा, तीसरी दफ़ा आएगा, आप उसको ये समझाते रहेंगे तो वो शांति से बैठेगा। ऐसे ही हमारे मन में भी उसको समझाना है। जैसे आपको विचार आया कि योग करते हो, आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हो, और याद आया कि आज 10 बजे मुझे जाना है, ये करना है, ये करना है, तो तुरंत ही मन को संकल्प दो, हाँ हमें जाना है, हम जाएंगे, लेकिन 10 बजे जाना है ना। अभी तो हमें परमात्मा से शक्ति भरनी है, तो चल अच्छे बच्चे बनकर अभी बाबा से शक्ति लेना है। ऐसे करके हम अगर उसको ट्रेन करेंगे, मन को समझाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा आप जो कहेंगे वही करेगा। ये है रूह रूहान करने की विधि। अभी हम विधि बाद में चारों स्टेज में साथ में बताएंगे। तो ऐसे आत्मा का चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है। धीरे 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 करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले तो ये सब बातें ही बाबा से करनी है। ठीक है। ओम शांति।